हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल गैलेक्सी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर क्या होता है? मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई मास हो और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर जो है, जैसे एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे क्या है? मैटर है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। एटम्स क्या है? जिनसे मैटर बना होता है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स। एटम्स की अगर हम डिफाइन देखें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, यानी कि जो अपने आप में ही फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे वाटर है, वाटर में क्या है? दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। इट मीन्स दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक पानी का मॉलिक्यूल बनता है। इन द सिमिलर वे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें क्या है? एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया ये? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का मतलब है कि ग्रुप ऑफ एटम्स। और हम इसको क्या देख सकते हैं कि देन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जैसे मान लो कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं, H2O। तो हाइड्रोजन का एक एटम हो गया, दूसरा भी हाइड्रोजन का एक एटम हो गया, और ये ऑक्सीजन का एक एटम हो गया। ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एटम है, इट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी किसी की जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, तो पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या है, विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहले पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। एग्जांपल के लिए हम देते हैं, जैसे सॉलिड सपोज करो, तो सॉलिड क्या है? ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ये पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो इस पार्टिकल्स के बीच में क्या है? छोटा थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है स्पेस, छोटा छोटा स्पेस प्रेजेंट है। इन द सिमिलर वे लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, तो यहाँ पर इनके बीच में भी क्या प्रेजेंट है? स्पेस प्रेजेंट है। गैस के मॉलिक्यूल और दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में भी स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि ये सॉलिड के हमारे पार्टिकल्स हो गए हैं, ये लिक्विड के हो गए हैं, और ये कौन से हैं? गैस के पार्टिकल्स हैं। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो स्पेस होता है दैट इज वेरी लेस, बहुत थोड़ा स्पेस होता है। बट इन लिक्विड, लिक्विड के केस में क्या है? स्पेस, और जो पार्टिकल के बीच का स्पेस है वो ज्यादा है, और गैसेस के केस में वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो पार्टिकल्स के मतलब ये क्या हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर है जो उनमें स्पेस हो। पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, मतलब पार्टिकल जो है वो क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम कह सकते हैं। लेकिन सॉलिड में जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट नहीं होती, बल्कि सॉलिड के केस में क्या होता है? वो अपनी ही प्लेस पे वाइब्रेट करते रहते हैं, मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन क्योंकि वो सॉलिड है, वो फिक्स है, तो वो मूवमेंट नहीं करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। ये आगे डिस्कस करेंगे जब हम टेम्परेचर का केस पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? लिक्विड के केस में वो मूव करते रहते हैं, रेंडमली मूवमेंट होती रहती है। इन द गैस के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। जैसे गैस आप कह सकते हो कि एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो एयर क्या है? मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और हम कह सकते हैं कि एयर के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इनके बीच में क्या होती हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दे हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी आपस में ही एक दूसरे को बांधे रखते हैं, यानी कि एक दूसरे को दूर नहीं जाने देते। तो इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम इसको कह देते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है? देखो, डिफ्यूजन क्या होता है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन ड्यू टू
स्पेस बिटवीन द पार्टिकल एंड द पार्टिकल हैव मोशन, मतलब पार्टिकल्स के बीच आपस में मिक्सिंग होना, उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और इसको इजी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, यानी कि जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, यानी कि जहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन है पार्टिकल की, वहां से पार्टिकल लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ को मूव कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, उसको भी हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्यों, पार्टिकल में डिफ्यूजन किस वजह से होता है, उनके बीच में प्रेजेंट स्पेस की वजह से और उनके मोशन की वजह से, तो डिफ्यूजन इसी वजह से होता है। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम डिफ्यूजन का एक, अब देखते हैं कि हम परफ्यूम लगाते हैं रूम में खड़े होके, तो इमीडिएटली जो उसकी फ्रेगनेंस जो है वो बाहर तक चली जाती है, तो वो क्या है, क्यों जा रही है वो बाहर तक, ड्यू टू द डिफ्यूजन। ठीक है, तो मतलब डिफ्यूजन क्या है कि पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैसेस, सबसे ज्यादा किस में होता है, गैसेस में होता है, क्योंकि एयर में जो पार्टिकल है वो मूवमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड के केस में। ठीक है, डिफ्यूजन जो है इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज को हीट करते हैं, सपोज करो मैंने पानी में कोई फूड कलर डाला है, जब मैं पानी में फूड कलर डाल रही हूँ तो वो आप देख रहे हो कि उसकी मूवमेंट बड़ी धीरे धीरे हो रही है, लेकिन जैसे ही हम उसमें ज्यादा उसको गर्म कर देंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो ये जो मूवमेंट है पार्टिकल की वो इंक्रीज कर जाएगी। क्यों, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल मूव करेंगे मोर फास्टली देन जब उसका टेम्परेचर कम था। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट कितनी है, मैटर जो है एग्जिस्ट करता है थ्री स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, मतलब इसके अलावा भी दो और स्टेट हम बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। ठीक है, सॉलिड, यू नो वेरी वेल दैट सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड जो है विच हैव लेस वेरी लिटल स्पेस, सॉलिड क्या होता है, विच हैव फिक्स स्पेस एंड वॉल्यूम। सॉलिड क्या है, ऐसे सॉलिड आर द सब्सटेंसेस विच हैव द फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, जिसकी वॉल्यूम और शेप क्या है, फिक्स है। ठीक है, यानी कि उसकी शेप भी फिक्स है और उसकी वॉल्यूम भी फिक्स है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी आप वुडन ब्लॉक ले लो, तो वुडन ब्लॉक में देखो उसकी फिक्स शेप है, उसकी फिक्स वॉल्यूम है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स कहते हैं। इनमें जो इंटर स्पेस होता है, इनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, वेरी लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल जो होता है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज वेरी लेस, बहुत कम स्पेस होता है, वेरी वेरी लेस। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है इनमें। ठीक है, और इनकी एक फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो मूवमेंट तो होती नहीं है, इसमें क्या होती है, वाइब्रेटिंग, ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं एट अ फिक्स पोजिशन पे, वाइब्रेट एट अ फिक्स्ड पोजीशन। तो पार्टिकल की मूवमेंट तो होगी नहीं, पार्टिकल क्या करते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, एक ही जगह पे वाइब्रेशन होती रहती है सॉलिड के केसेस में। ठीक है, अब दूसरी बात आती है लिक्विड। लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, बट एक फिक्स वॉल्यूम होती है, कोई शेप नहीं है लिक्विड की। अगर हम वाटर को किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो वो उसी की शेप ले लेता है, गिलास में रख दिया तो गिलास की शेप है, बकेट में रखा तो बकेट की शेप है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स्ड शेप but have fixed volume, fixed volume. Next, the space between the particle is more than that of solid, solid से ज़्यादा है, space जो है, space between particles is more than solid, particles is more than solid. And next is, ये क्या करते हैं, वाइब्रेट नहीं करते हैं, ये कैन मूव ओवर अनदर। ठीक है, एक मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव ओवर अनदर, तो ये मूव कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। इन द सिमिलर वे अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, कोई फिक्स शेप नहीं है, नो फिक्स शेप और नो फिक्स वॉल्यूम।
नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम फिक्स नहीं है इसकी, ठीक है। इसकी ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। तो जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल है इट इज वेरी वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, मोर 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 फेस, ठीक है। इनका स्पेस का जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है वो क्या होता है, वेरी फार अपार्ट, वेरी फार अपार्ट, बहुत दूर है, तो कंप्रेस कर सकते हैं हम इजीली, ठीक है। और ये जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निग्लिजिबल होती है। अप्रोक्सीमेट क्या होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, निग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, निग्लिजिबल है। दे कैन फ्रीली मूव इन ऑल डायरेक्शन, ये क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं इन ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे हमें तीन चीजें समझ में आ गई हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में, कि सॉलिड की क्या है, फिक्स शेप वॉल्यूम है, स्पेस पार्टिकल के बीच में बहुत कम होता है, वेरी वेरी लेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होती है, और ये कभी भी मूव नहीं करते, वाइब्रेट करते हैं एक फिक्स पोजिशन पे। लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं इनके पहले लिक्विड के तो ना तो कोई फिक्स शेप, के बीच के स्पेस जो होता है पार्टिकल का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड के, एंड ये क्या कर सकते हैं, कैन बी मूव ओवर अनदर। लेकिन गैसेस की बात करते हैं, गैसेस में क्या होता है, शेप है, नो फिक्स वॉल्यूम, कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, वेरी फार अपार्ट, बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, निग्लिजिबल है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल निग्लिजिबल होती है, मतलब ना के बराबर है, और फ्रीली मूव कर सकते हैं इन ऑल डायरेक्शन। तो ये थे इनमें डिफरेंसेस। अगर हम इनके डिफरेंसेस देखें तो आप इनके डिफरेंसेस भी लिख सकते हो। इसके अलावा ये जो सॉलिड है इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो और गैसेस को भी आप कंप्रेस कर सकते हो।